नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में एक जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन स्टेटस है वो है इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड, जो कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो है कि दिखाई दे रहा है। इस तरीके के स्टेटस की मैं बात कर रहा हूँ, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोड डेटा। अब देखो, इस वाले स्टेटस में आप लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट ये आ रहा है कि इसका करेक्शन कैसे करना है, इसमें सुधार क्या करना है और कैसे करना है। ये बहुत बड़ा डाउट है आप लोगों के मन में, क्योंकि देखो करेक्शन का ऐसा है कि 10 तारीख लास्ट डेट है और आज 8 तारीख है और आज है सैटरडे। आज एक दिन है और कल सब हो जाएगा संडे और उसके बाद सिर्फ मंडे, मतलब अभी आपका सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं करेक्शन को लेकर। तो ऐसे में डाउट लगातार आप लोग का है कि आखिर में जब हमारे लिए विंडो खुली नहीं है, किसी के लिए खुली नहीं है, तो ऐसे में हम लोग इसका करेक्शन कैसे करेंगे, तो ये करेक्शन करेगा कौन। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारे इसके रिलेटेड डाउट आपके खत्म कर दूंगा। जो भी आप लोग का डाउट है, आपको ऑनलाइन एक स्टेटस भी दिखाऊंगा, एक ऑनलाइन फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा आपके सामने। आपको सीधा दिखाऊंगा लॉगिन पे ले जाकर कि आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है, जिससे आपको ये वाली चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी। आपका यहाँ पर स्टेटस अगर इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड दिखा रहा है तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वीडियोज़ को आप देखते हो तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। आपके लिए इतने एफर्ट करता हूँ तो आप भी इतना कर सकते हो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में इसका करेक्शन आपको करना कैसे होगा। देखो, एक चीज़ तो बहुत कॉमन है जो आप लोगों ने लगातार, कल मैंने 2 वीडियोस के थ्रू दोनों में आपको अलग अलग न्यूज़ अलग अलग जिले से दिखाई थी। एक जौनपुर की थी, एक आजमगढ़ की थी, और अलग अलग जगह से आप लोगों को इस तरीके के समाज कल्याण की तरफ से नोटिस जो है कि निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि अभी ये देखो, ये बस्ती की तरफ से है, इसमें भी सेम चीज़ लिखा हुआ है कि आपको जो है कि कहाँ से किस चीज़ का करेक्शन करना है। अगर आपका रिजल्ट से संबंधित कुछ भी है, अगर आपका रिजल्ट से कुछ भी लेना देना है, रिजल्ट से रिलेटेड आपका कुछ भी गड़बड़ है, तो वो कौन करेगा, शिक्षण संस्था के स्तर से संशोधित किया जाएगा। शिक्षण संस्था मतलब आपका कॉलेज करेगा। अगर आपका रिजल्ट में कुछ भी दिखा रहा है, जैसे रिजल्ट मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है मार्क्स मिसमैच। जैसे अगर आपके स्टेटस में अभी इसी स्टेटस को ले लेते हैं, तो इस स्टेटस में देखेंगे 2 चीज़ें दिख रही हैं। 2 चीज़ें क्या दिख रही हैं, 3 चीज़ें। एक है आपका इनरोलमेंट नंबर गलत है, दूसरा आपका रोल नंबर गलत बता रहे हैं, और तीसरा बता रहे हैं आपका मार्क्स। तो ये 3 चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नोटिस जितने भी निकल के आ रहे हैं उन सभी में ये चीज़ लिखी हुई है। यहाँ देखिए, पहले नंबर पर रिजल्ट से संबंधित, तो रिजल्ट कौन करेगा सही, आपका कॉलेज सही करेगा। अगर आपका इनरोलमेंट या रोल नंबर गलत है, वो भी कौन करेगा, आपका कॉलेज करेगा। तो ये दोनों तो आपके कवर हो गए यहीं पहले दूसरे नंबर पॉइंट पे। अब देखो, इसमें होगा क्या, ये आपका कॉलेज सही करेगा। ये अलग अलग नोटिस आप लोग लगातार देख रहे हो। कल मैंने 2 न्यूज़ आपको दिखाई, यहाँ पर ये नोटिस है, उसके बाद और आपको एक नोटिस दिखाता हूँ। ये भी नोटिस है, देखिए इसमें भी सेम चीज़ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है कि इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स ये सब चीज़ें कौन सही करेगा, आपका शैक्षणिक संस्थान करेगा, यानी कि आपका कॉलेज करेगा। अब यहाँ पर एक जो आप लोगों को डाउट आ रहा है, जो आप में से किसी ने मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछा था कि जितने नोटिस आ रहे हैं सभी में या तो जो है कि ओबीसी का दिखाया जा रहा है, यानी पिछड़ा वर्ग का दिखा रहा है, या माइनॉरिटी वालों का दिखा रहा है। तो देखो, अभी जनरल और SC/ST का भले नोटिस नहीं आया, लेकिन ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। सभी के केस में यही है। अगर आपका इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स ये वाली समस्या दिख रही है, आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉलेज को ऑलरेडी सस्पेक्ट लिस्ट भेजी जा चुकी है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कल की सुबह की वीडियो से लेकर आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि जो है कि छात्रों का जो आप लोगों का सस्पेक्ट डेटा है वो आपके कॉलेज में भेजा जा चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो न्यूज़ मैंने कल भी दिखाई थी उसमें भी यही चीज़ लिखी हुई थी, और यहाँ पर ये नोटिस दिख रहे हैं इसमें भी सेम चीज़ लिखी हुई है। आप लोग का जो है कि सस्पेक्ट डेटा आप लोग के जो है, यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सस्पेक्ट डेटा की जानकारी छात्रों के लॉगिन, संबंधित शिक्षण संस्थान के लॉगिन एवं संबंधित जिले के लॉगिन पर शो की गई है। केवल उन्हीं छात्रों के डेटा का सुधार कॉलेज लॉगिन पर उपलब्ध होगा जिनका डेटा सस्पेक्ट कैटेगरी में होगा। अब देखो, इन्होंने साफ साफ, और ये नोटिस है, आप ध्यान से देखोगे तो ये नोटिस है, ये मेरा नहीं है, समाज कल्याण की तरफ से जो नोटिस आया है, यहाँ देखिए पिछड़ा वर्ग कल्याण, तो उनकी तरफ से नोटिस आया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि जिनका जो है कि सस्पेक्ट डेटा में जिनका नाम आया है उन्हीं का जो है कि सिर्फ करेक्शन होगा, उन्हीं का सस्पेक्ट होगा। यहाँ देखिए सेकंड नंबर पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल उन्हीं छात्रों के डेटा का सुधार कॉलेज लॉगिन पर उपलब्ध होगा जिनका डेटा सस्पेक्ट कैटेगरी में होगा। और जो है कि सस्पेक्ट कैटेगरी कौन देख सकता है, ये आपका कॉलेज देख सकता है। ये होता क्या है, सस्पेक्ट लिस्ट मैंने आपको कल दिखाया भी था। एक तरीके की लिस्ट होती है जिसमें आपके पूरे कॉलेज में जितने लोग पढ़ते हो आप सभी का लिस्ट में नाम होता है। जिनका जो है कि उसमें नाम होगा उन लोगों को करेक्शन करना होगा। पहले होता था कि करेक्शन आप लोग खुद करते थे, स्टूडेंट करता था, लेकिन इस बार से इन्होंने नया सिस्टम लाया है। ये आपका कॉलेज करेगा। आप देख भी सकते हो ऊपर डिटेल्स सारी कि कौन सी चीज़ें कॉलेज करेगा, कौन सी आप करोगे। तो रिजल्ट से रिलेटेड जो भी है कॉलेज करेगा, इनरोलमेंट रोल नंबर कॉलेज करेगा, आपका अटेंडेंस कॉलेज करेगा, आपकी प्रवेश तिथि का विवरण आपका कॉलेज करेगा, शुल्क संबंधित अगर फीस से रिलेटेड कुछ भी है तो वो आपका कॉलेज और आप दोनों कर सकते हो। लेकिन आपको क्योंकि करेक्शन का ये लोग कहीं पर विंडो खोल नहीं रहे इसलिए आप नहीं कर सकते, ये भी कॉलेज करेगा। तो जितनी भी डिटेल है, करेक्शन जितना भी है वो आपके कॉलेज के एडमिन में जाना है, उनको कराना है।
है। अब सवाल आता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ लोग नहीं बता रहे हैं। तो आपके सामने इतने सारे नोटिस जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, न्यूज़ देख रहे हो, ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहाँ से डाउनलोड करो, अपने कॉलेज में जाके दिखाओ कि सर ये देखिए अलग अलग नोटिस, 1 2 नहीं, आप 5 6 नोटिस है आपके पास टोटल। उन सभी को जाके दिखाओ कि ये देखिए सब में एक ही चीज़ लिखी हुई है कि जो करेक्शन है वो कॉलेज से होगा। और बहुत सारे ऐसे स्टेटस है देखो जिनका देखो स्टेटस में इस तरीके से दिख रहा है, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच। अभी इसमें से आप में से 70% ऐसा लोगों होगा कि जिसमें सब कुछ सही होगा। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर आपका सब कुछ सही है, करेक्शन का आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा ऑनलाइन करेक्शन का, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका सस्पेक्ट लिस्ट में भी नाम नहीं होगा। सस्पेक्ट लिस्ट में नाम नहीं होगा, इसका मतलब इसमें कोई भी करेक्शन करना नहीं पड़ेगा। लास्ट ईयर भी ये आया था, उसके भी पिछले साल ही आया था। तो ये हर बार का स्टेटस है, ये स्टेटस अपने आप चेंज हो जाएगा और अपने आप वेरीफाई हो जाएगा अगर आपका कुछ भी गलत नहीं है तो। अभी देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक स्टूडेंट का। यहाँ पर तो यहाँ पर देखो मैंने उनका लॉगिन कर रखा है, फॉर्म लॉगिन कर रखा है। यहाँ पर देखो मैं इनका पहले आपको करंट स्टेटस दिखाता हूँ जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इनका देखो मैं करंट स्टेटस पर क्लिक करता हूँ तो करंट स्टेटस जो है कि खुल जाता है। करंट स्टेटस में देखोगे इनरोलमेंट रोल नंबर वही वाली समस्या दिख रही है जिस पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पर अभी आपके सामने मैंने प्रिंट किया तो इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच वाली समस्या आ रही है। अब इसमें आइडियली क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा ये तीनों चीज़ें सही है या नहीं सही है। अब देखो जिनका ये है उनका सब कुछ सही है। अब मैं यहाँ से बैक जाऊँगा। अब अगर आप देखोगे अगर सही नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ देखोगे तो कोई भी करेक्शन का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए तो हर चीज़ जो है कि कोई भी ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है सिवाय इसके और इसके। तो ये किसी काम के नहीं है, ये तो हार्ड कॉपी आप प्रिंट कर सकते हो और यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट कर सकते हो। बाकी आप यहाँ देखोगे आवेदन पत्र को संशोधित करने वाला विकल्प है लेकिन ये एक्टिव नहीं किया गया। इसका मतलब ऑनलाइन करेक्शन इसमें नहीं किया जा सकता। जब ऑनलाइन करेक्शन नहीं किया जा सकता इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 2 ही चीज़ आपके पास बचती है, 2 ऑप्शन बचते हैं कि अगर आपके फॉर्म में गलत है तो आपका कॉलेज करेक्शन करेगा, अगर गलत नहीं है तो जो जैसा मैंने आपको कल बताया था वो 4 डॉक्यूमेंट, आपको कौन कौन से 4 डॉक्यूमेंट आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक बार। वही सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। 4 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ नए तरीके से। यहाँ देखिए ये एक तरीके का नोटिस है बीबीडी की तरफ से है, उसमें भी सेम चीज़ लिखा हुआ है। आपको एप्लीकेशन देना है, आपका हार्ड कॉपी देनी है और साथ में आपका करंट स्टेटस की फोटो कॉपी देनी है और आपके सस्पेक्ट में जो भी होगा उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप जमा कर दो, कॉलेज अपने लेवल पर देख लेगा उन चीज़ों को। तो परेशान नहीं होना जिनका भी इस तरीके का स्टेटस दिख रहा है। मैंने आपको पूरा सिनेरियो क्लियर कर दिया, सारे नोटिसेज आपको दिखा दिए कि इस बार जो करेक्शन है आपके कॉलेज लेवल से ही होगा, आपके लेवल से नहीं होगा। क्योंकि अभी आपके सामने मैंने प्रूफ दिखा दिया कि गलत है, उसके बावजूद वहाँ पर कोई भी करेक्शन का विकल्प नहीं आ रहा है और ये किसी के लिए नहीं आ रहा है। करेक्शन का जो ऑप्शन है वो किसी के लिए नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आ रहा है किसी का तो कमेंट करके कंफर्म करें। अब मैंने अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं देखा जिसमें करेक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला चीज़। अब जो दूसरा आप लोगों को डाउट है यहीं पर मैं बता देता हूँ, हो सके सेपरेट वीडियो भी आएगी। इनकम सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है आप लोग के कि इनकम आखिर में किसका लगेगा। देखो इनकम को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अलग अलग नोटिस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। लोगों को क्लियर नहीं है कि फ्रेश वालों को करना है या रिन्यूअल को करना है या नहीं करना है। तो देखो मैं बता दूं मार्केट में अलग अलग टाइप से नोटिस न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। तो देखो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपके सामने अगर विकल्प है, आपने खुद का इनकम लगाया है तो आपको चेंज कर लेना चाहिए। जैसे देखो एक नोटिस में दिखाता हूँ, ये नोटिस समाज कल्याण की तरफ से, उसमें देखो बोला गया था कि नवीन और नवीनीकरण यानी कि फ्रेश और रिन्यूअल दोनों को जो है कि चेंज करना है। वहीं अभी बीबीडी वाला जो आपको नोटिस दिखा रहा था उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेश को बोला गया है। यहाँ देखिए इस नोटिस में इसमें क्या कहा गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ इस पर लिखा हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के ओनली फ्रेश स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि अपनी स्वयं की आय प्रमाण पत्र लगानी है। सिर्फ यहाँ देखो फ्रेश को बोला है कि अपना इनकम चेंज करना है, रिन्यूअल को नहीं करना है। लेकिन अभी आपके सामने अगर आप देखो लॉगिन पर आपके सामने भी विकल्प दिया गया है इनकम चेंज करने का। तो इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है, क्लियर नहीं है किसी को भी। अपने कॉलेज से कांटेक्ट करो, वो देखो आपको क्या बताते हैं। उनका क्या समाज कल्याण से डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है तो उनसे भी क्लियर करके आपको बता सकते हैं। तो कॉलेज से कांटेक्ट करना सबसे बेस्ट इसमें रहेगा। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए कि सर इनकम रिन्यूअल को किसका लगाना है, वो जो बोले आप वही फॉलो कीजिए, इससे ज़्यादा आपको क्लियरिटी रहेगी। ये नोटिस अलग अलग आ रहे हैं इसलिए ये चीज़ है मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था कि नोटिस देखो आपको मैंने 2 दिखाए, दोनों में जो है कि अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इनरोलमेंट रोल नंबर वाला आपका डाउट उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। मैंने सारा सीनेरियो आपको क्लियर कर दिया कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। करेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन बचे हैं। करेक्शन का विंडो आपके कॉलेज के पास है, सस्पेक्ट लिस्ट भी उन्हीं के पास है।
तो ये चीज़ें आप लोग उन्हीं से कांटेक्ट करके ये चीज़ें क्लियर कर सकते हो। नोटिस न्यूज़ आप उनको दिखा सकते हो, जिससे उनको रहेगा कि हाँ सही बोल रहे हो आप, क्योंकि वो लोग तो टालने की कोशिश करेंगे। जितने भी नोटिस न्यूज़ हैं ये सारे आप जो देख रहे हो, नोटिस हो गए, न्यूज़ हो गए सारे, तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप कैसे मिलेगा आपको, इस वीडियो के आप जाओगे कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर मैंने लिंक दी है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे तो वही लिंक आपको मिल जाएगी। वहाँ से जाके जुड़ जाओ, आपको सारे नोटिस न्यूज़ मिल जाएंगे। डाउनलोड करो, कॉलेज को दिखाओ और उनको बताओ कि करेक्शन वही कर सकते हैं, क्योंकि अब 2 ही दिन बचे हैं। अगर अभी आपने नहीं किया तो देर हो जाएगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।